नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, अध्यक्ष को रोका, इमरजेंसी गेट से गए सम्राट। सदन में विधायकों और मार्शल के बीच धक्का मुक्की। एसआईआर पर बोले तेजस्वी, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर संसद में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। बीजेपी एमएलए बोले, नीतीश उपराष्ट्रपति बने तो बिहार के लिए शुभ। नहाने के दौरान डूबने से 4 छात्रों की मौत, सीएम नीतीश देंगे 4-4 लाख। 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी एनएसयूआई। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस्तीफे का किया खंडन। चंदन मिश्रा हत्याकांड के 2 शूटर मुठभेड़ में घायल। पटना में घर में सो रही महिला की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत जबरदस्त हंगामे से हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने सदन के बाहर जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज उठाई। राजद और कांग्रेस के कई विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर बैठ गए। इन नेताओं के गेट पर बैठ जाने की वजह से विधायकों को अंदर जाने में परेशानी होने लगी। यहाँ तक कि गेट पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को भी विधानसभा में जाने से रोकने का प्रयास किया। हालांकि मार्शल ने हाथ पकड़कर प्रदर्शनकारी विधायकों को उठा दिया। इतना ही नहीं, इमरजेंसी गेट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जाना पड़ा। विपक्ष के विधायक लगातार मतदाता सूची पुनरीक्षण और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा कर रहे थे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। विपक्ष के विधायक वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो के नारे लगे। सदन में विधायकों और मार्शल में धक्का मुक्की हुई। रिपोर्टिंग टेबल पलटने की कोशिश की गई। विपक्षी विधायकों के ताली बजाने पर सीएम नीतीश ने उठकर हंसते हुए ताली बजाई। स्पीकर बार बार विपक्ष को अपनी जगह पर बैठने के लिए बोलते रहे। स्पीकर ने विपक्षी विधायकों के काले कपड़ों को लेकर कहा, आप लोग इसमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो कर रहे हैं वो लाइव जा रहा है, सब देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मतदाता पुनरीक्षण कार्य के मुद्दे को उठाया। कहा कि यह विषय बिहार के वोटरों से जुड़ा हुआ है। यह उन्हीं वोटरों के लिए है जो हमें चुनकर यहाँ भेजते हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ पर ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आप भी उन्हीं वोटरों से चुनकर आते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हीं वोटरों से चुनकर आते हैं। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है वह गलत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सदन में मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर एक चर्चा होनी चाहिए। कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई जाए। विशेष तौर पर एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। संसद में मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा किया। बिहार वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई सांसद शामिल हुए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि यह गलत है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर लोकतंत्र में मतदाता सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। मुख्य चुनाव आयोग को इस मामले की जांच करनी चाहिए। बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल ने बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, बिहार के लिए ये बहुत शुभ होगा। विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से महामहिम धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है, इस पर सवाल उठाना सही नहीं है। वहीं जेडीयू विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि इस पर जेडीयू के स्टैंड की कोई बात नहीं है। 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये बड़ा घपला है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के मलपा गांव में आहार में नहाने के दौरान डूबने से हुई 4 छात्रों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को काफी दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सदन में लगातार विपक्ष हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस की छात्र संगठन NSUI विधानसभा का घेराव करेगी। 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे छात्र इनकम टैक्स से मार्च करते हुए विधानसभा का घेराव करने के लिए बढ़ेंगे। इस मार्च में पटना यूनिवर्सिटी सहित बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं शामिल होने आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव ने कहा कि मुख्य रूप से 5 मुद्दों को लेकर हम यह घेराव करने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग के मीडिया ग्रुप पर अपने इस्तीफे का खंडन किया है। कुछ मीडिया पोर्टल पर उनके इस्तीफे की खबर चलने के बाद उनका खंडन आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि इस्तीफा नहीं दिया है, फिलहाल इसका कोई कारण भी नहीं है। ACS के इस्तीफे की खबर मीडिया की सुर्खियां बन गई। बताया गया कि 17 जुलाई को ही उन्होंने VRS का आवेदन दे दिया है। सरकार की ओर से इस पर मंजूरी का इंतजार था। सोमवार को यह सूचना पब्लिक डोमेन में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि VRS और इस्तीफे की खबरों के बीच ACS मानसून सत्र के दौरान विधानसभा पहुंच गए। विधानसभा के ऑफिसर्स लॉबी में वे बैठे दिखे। शिक्षा विभाग के मीडिया ग्रुप पर उन्होंने अपने इस्तीफे की खबरों का खंडन किया। कहा कि अभी इसका कोई कारण नहीं है। आरा में STF और गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या से जुड़े कुछ आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी, एक को गिरफ्तार किया गया, हथियार भी बरामद किए गए हैं। STF को गैंगस्टर मर्डर केस से जुड़े 3 अपराधियों बलवंत, रविरंजन और अभिषेक ने बिहनिया थाना क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी। टीम ने मंगलवार सुबह 5 बजे कटिया रोड के पास उन्हें घेर लिया। बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बलवंत और रविरंजन को पैर में गोली लगी। दोनों को आरा सदर अस्पताल भेजा गया। घायलों को पटना रेफर किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चंदन मिश्रा हत्याकांड के पीछे संगठित गिरोह का हाथ है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पटना में घर में सो रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला जानीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव का है। दरअसल मंगलवार की सुबह शोभा देवी की बेटी नेहा कुमारी और दामाद ने उनका शव कमरे में खून से लथपथ पाया। सूचना मिलते ही फुलवारीशरीफ के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे। घटना की रात बेटी ने गोली की आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने इसे तार के पेड़ से गिरी फेदा की आवाज समझा। सुबह जब कमरा बंद मिला तो आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा खोला गया। शोभा देवी का शव फर्श पर पड़ा मिला। SDPO दीपक कुमार का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। परिजनों का मानना है कि किसी नजदीकी व्यक्ति ने ही हत्या की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।